अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके सामने तलत काशिफ अपने तलत व्यूज के साथ एक मरतबा फिर हाजिर है। आज मैंने सुबह में मरियम नवाज की ट्वीट देखी ब्रॉडशीट को लेके, वो जो खुशियां मना रही थी, लड्डू बांट रही थी। तो मेरा दिल चाहा कि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करूं और मालूम करूं कि ये बेसिकली है क्या। तो आज मैं आप लोगों से इस ब्रॉडशीट स्कैंडल से लेके ब्रॉडशीट जो उनको पेमेंट हुई है 20,000 पाउंड्स की, उससे उससे मुतालिक सारी बातें करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आप लोग मेरी कोई भी अपडेटेड वीडियोस मिस ना करें। और अब आते हैं मरियम नवाज की तरफ। मरियम नवाज ने बहुत ज़्यादा खुशी से ट्वीट की कि उनको उन हक पर थी, इस वजह से उनको वो छूट मिल गई और वो उनकी कामयाबी फतह का जश्न मना रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक मर्तबा वो इस डिटेल जान लेती। मैं जानती हूं कि पटवारियों को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो नहीं बेचारे जान पाते कि एक्चुअल जो सिचुएशन है या एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। लेकिन इतना मैं मरियम नवाज से तो एक्सपेक्ट कर सकती थी कि एटलीस्ट वो इस चीज को रिसर्च करेगी, वो इस चीज को पढ़ेंगी और बजाय इसके कि लड्डू बांटना शुरू कर दें। क्योंकि इन लोगों का ये हमेशा का उसूल है कि वो पहले ही इतना शोर मचाते हैं, खुशी मनाते हैं और उसके बाद अपनी मुंह की खाते हैं। तो एग्जैक्टली सेम यहां पर कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। और इतनी जहालत की मुझे इस औरत से उम्मीद नहीं थी कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी नॉलेज वो इस तरह की ट्वीट्स कर देगी और उसके बाद बहुत ज्यादा खुशियां मनाएगी, जश्न मनाएंगी फतह का कि हम जीत गए, हम इनोसेंट हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं जो कुछ उन्होंने बोला। तो मैंने बहरहाल इस पे थोड़ी सी अपनी सर्चिंग की, तो मुझे आर्टिकल जो था उसकी डिटेल के साथ मिला। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसको पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर आपके साथ अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगी। तो ये डॉन का आर्टिकल है, किसी और का नहीं, डॉन का। और उन्होंने लिखा है ब्रॉडशीट पेज 20,000 पाउंड इन लीगल कॉस्ट टू शरीफ फैमिली आफ्टर विड्रॉइंग एवनफील्ड क्लेम। ठीक है, ये हम सबको पता है। अब उसके आगे ये लोग लिखते हैं यूके बेस्ड एसेट रिकवरी फ्रॉम ब्रॉडशीट LLC हैज पेड 20,000 पाउंड इन लीगल कॉस्ट टू द family of PMLN Nawaz Sharif after withdrawing a claim over the Sharif family Evanfield property in London. It emerged on Tuesday. Anyways, अच्छा, अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी बैकग्राउंड बताती हूँ कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ब्रॉडशीट केस क्या था और ब्रॉडशीट ये जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी। ये शुरुआत एक्चुअली हमारे प्रेसिडेंट साहब, एक्स प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ ने शुरू की थी। और आई थिंक सो ये शुरू की थी इन्होंने 2000 होल्ड ऑन, किधर गया, 2003 में, 2003 नहीं 2002 में मेरा ख्याल है ये शुरू की थी, 2002 में शुरू की थी। और उन्होंने ये ब्रॉडशीट कंपनी को हायर किया था कि वो मालूम करे कि जरदारी और आसिफ जरदारी की, पीपल्स पार्टी वालों की और नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टीज हैं बाहर, वो कितनी हैं, कहाँ हैं, इलीगल हैं। तो इसकी इंक्वायरी के तौर पे वो मालूमात इकट्ठी करने के लिए परवेज मुशर्रफ ने इनको हायर किया था। फिर समहाउ हुआ ये कि परवेज मुशर्रफ साहब ने के दरमियान इनकी डील हो गई। उन्होंने 2003 में जाके इनके साथ डील कर ली और इसको ब्रॉडशीट के साथ इस चीज का मतलब उनको कुछ भी नहीं कहा, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन। अब ऑब्वियसली अगर मैं जाके किसी कंपनी को कहती हूँ कि जनाब मैं आपको हायर कर रही हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन आप मुझे करके दे दें, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्होंने, परवेज मुशर्रफ ने यहाँ पे इन लोगों के साथ जरदारी से और नवाज से, शरीफ से डील कर ली कि नहीं, मैं इस चीज को आगे परसू नहीं करूंगा और इस चीज को कैंसिल करता हूं या जो भी करता हूं। लेकिन बेसिकली उन्होंने वहां ब्रॉडशीट के साथ नहीं किया, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि इनको भी पता था कि शायद मेरी हुकूमत 2 साल 1.5 साल या कितने चली जानी है, उसके बाद हु केयर्स, मुझे क्या परवाह है, वो तो अपना काम करते रहेंगे, मैं अपना काम करूं। तो इन्होंने इनसे पैसे खा लिए, इनको एनआरओ दिया और इस चीज पे इनसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। तो ये चीज उस वक्त हुई।
और लेकिन ब्रॉडशीट को ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई कि यहाँ पे इस केस को बंद करना है। तो ब्रॉडशीट अपना काम करती रही, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही, और उन्होंने वहां से जब ऑब्वियसली वो काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उनको पैसे तो चाहिए। तो बहरहाल अब वो सीन हुआ वहां पे कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उन लोगों के बीच में मेल मिलाव हो गया, उन्होंने पैसे खा लिए या जो कुछ भी एनआरओ दे दिया बेनजीर को और जरदारी को। और ऑब्वियसली उसके बाद फिर जरदारी की हुकूमत आई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, तो वो क्यों इस चीज को हाईलाइट करती या वो क्यों ब्रॉडशीट के पास जाती और इस केस से मुतालिक कोई डिस्कशन करती, क्योंकि ये तो उनके ही अगेंस्ट था, तो वो तो नहीं जाते। किसी ने इस चीज के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ऑब्वियसली लेना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर मैं चोर हूं और मेरे ऊपर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो मैं उस चीज के ऊपर, अगर मैं पावर में होंगी तो मैं क्यों आके आप बोलूंगी कि हाँ जी इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करो। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने इस चीज को टोटली इग्नोर किया, लेकिन ब्रॉडशीट अपना काम कर रही थी उस वक्त से। तो ये एक चीज, एक सिनेरियो था जिसकी वजह से अब वो सारा केस जो ब्रॉडशीट कर रही थी इतने सालों से, 2002 से लेके 2020 तक उसने अपना काम किया। आप ये सोच लें कि कितने साल उसने लगाए इन्वेस्टिगेशन करने पे। ऑब्वियसली जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसको अपने पैसे तो चाहिए। उन्होंने कुछ केस किया जो कि पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर केस किया, हार गए। पाकिस्तान हारना ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है अब खान की गवर्नमेंट उस वक्त न्यू आई थी, 2018 में न्यू आई है, तो उन्होंने केस किया। 2018 में ये सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन ये इतना लंबा एक, जो आप ये सोचे कि 18 सालों से चला आ रहा था सिलसिला, वो खान की हुकूमत एक साल के अंदर कैसे सारी चीजें, इंफॉर्मेशन या सारी चीजें इसको कंप्लीट कर सकती थी। तो ऑब्वियसली ये केस पाकिस्तान हार गया, और हारा अब ये 2000 में जाके। तो उसके बाद फिर आगे ये इस पे अपने आर्टिकल में लिखते हैं, ब्रॉडशीट LLC was engaged by National Accountability Bureau NAB in 2000 to trace offshore assets of Pakistani national, but agreement was cancelled in 2003। तो ये वही बात है जो मैंने आपसे कही कि 2003 में कैंसिल हो गया था, तो बट द कैंसिल इन 2003, जो कि हमारे मुशर्रफ साहब ने किया था कैंसिल। द गवर्नमेंट लास्ट ईयर पेड $28 million टू द फर्म इन डैमेज। ऑब्वियसली जब वो कैंसिल हो गया था, अब इन्होंने इनके ऊपर केस किया, ये लूज कर गया पाकिस्तान, क्योंकि इन लोगों ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने तो केस नहीं किया था। पीटीआई गवर्नमेंट को तो इसके बारे में इतनी सारी डिटेल्स नहीं पता थी। तो इनको इस वजह से जो परवेज मुशर्रफ का केस था, जिसको उन्होंने बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पीटीआई गवर्नमेंट को $28 million ब्रॉडशीट को पे करने पड़े सिर्फ इस वजह से। उसके बाद ये लिखते हैं, द फर्म हैड अर्लियर ऑल्सो लेट क्लेम टू 4 flats at Evanfield House to enforce the payment of the outstanding $22 million on to the firm by NAB. However, the claim was ordered as discharged by a London court. अब इन्होंने अपना काम किया है। ऑब्वियसली इन्होंने 4 फ्लैट्स थे जो ढूंढ के निकाले नैब, इनके ब्रॉडशीट ने सारी इंफॉर्मेशन नैब को भेजी। अब उनको पैसे चाहिए अपनी सर्विसेज की जो उन्होंने प्रोवाइड किए, जो 2002 से चले आ रहे थे, उसके पैसे चाहिए थे। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पीटीआई गवर्नमेंट को $28 million पे करने पड़े इन चोरों को। इन चोरों की चोरी का सबूत मिलने के बाद ये इनको अपनी जेब से देने पड़े। तो ये एक और पाकिस्तान के ऊपर जो इन्होंने इतने लूटमार मचाई थी, मजीद इनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। $28 million कोई स्मॉल अमाउंट नहीं होती है। उसके बाद ये लिखते हैं कि ब्रॉडशीट विड्रॉ इट क्लेम्स ओवर द एवनफील्ड आफ्टर securing the payment from Pakistani government, but ended up paying 20,000 pound for शरीफ फैमिली लीगल कॉस्ट। तो अब यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि जब जाहिर सी बात है इनको पेमेंट मिल गई ब्रॉडशीट को, तो अब नवाज शरीफ लोगों ने क्या किया, इन्होंने केस किया कि जब आपने विड्रॉ कर लिया केस,
तो आप हमें जो हमने लीगल फीस पे की थी अपने लॉयर को इस केस पे लड़ने के लिए, वो आपने हमें पे करनी है। तो बेसिकली ये वो फीस थी जो हमारी गवर्नमेंट ने, जब ये सारा कुछ हुआ पे करने के बाद, ये केस सारा चीज खत्म हुई है, तो उसके बाद जब इन लोगों ने, इनको ये लग रहा है कि इनकी फतह है, लेकिन ये फतह नहीं है इनकी। बेसिकली इन लोगों ने पाकिस्तान को मजीद मजीद कहते हैं कि कर्जों के बोझ तले, और उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक और मुसीबत लाके खड़ी की। जो हम बात करते हैं महंगाई की, तो ये सारी चीजें कि ये किस किस तरीके से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। तो एनीवेज, तो ब्रॉडशीट ने जब केस खत्म हुआ तो उनको लीगल फीस उनके लॉयर की पे करनी पड़ी। वो $20,000 वो उन्होंने पे किया। फिर उसके बाद ये कहते हैं डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, डेवलपमेंट वाइस प्रेसिडेंट नवाज शरीफ। Okay, Broadsheet has to pay $4.5 million to the lawyer of Nawaz Sharif for raising question about the London flats and the running away from the court. तो अब ये चीज उन्होंने वही बात दोबारा से की है। फिर उसके बाद ये लिखते हैं कि she tweeted once ended up suffering such consequence in the game of lies and decide any shame. अब इसके ऊपर ये मोहतरमा ट्वीट करती है, इल्जाम तराश झूठों के टोले के मुंह पर एक और जन्नाटेदार तमाचा। ब्रॉडशीट को लंदन फ्लैट्स के बारे में सवाल उठाने और फिर अदालत से भाग जाने पर नवाज शरीफ के वकला को 45 लाख रुपए अदा करने पड़े। झूठ और फरेब के खेल में इस तरह के लेने देने पड़ जाते हैं। तो अब आप इस चीज में ये बताइए कि इनके बिहाफ पर जो केस मुशर्रफ ने शुरू किया, जिसको मुशर्रफ ने खत्म किया, कैंसिल कर दिया और इनके साथ गठजोड़ बना ली और इनको एनआरओ दे दिया, उसकी लीगल फीस पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पे की $28 मिलियन। और ऑब्वियसली जब वो उनको पेमेंट चाहिए थी, उनको अपनी पेमेंट से मतलब है, जब उनको अपनी पेमेंट मिल गई पाकिस्तान गवर्नमेंट से $28 मिलियन, तो केस तो उन्होंने खत्म करना था। तो जब उन्होंने केस खत्म किया तो इनको लीगल फीस दी, तो इसके ऊपर ये जश्न मना रही हैं और फतह समझ रही हैं इसको अपनी। लेकिन बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान को मजीद पीछे की तरफ धकेल दिया और ये चीज किसी की समझ में नहीं आ रही है। पटवारी वहां पे सारे खुशियां मना रहे हैं कि जनाब हमारी जीत हुई है, हमारी फतह हुई है, लेकिन नहीं, ब्रॉडशीट ने अपना काम किया था। इनके अपार्टमेंट 4 जो पकड़े थे एवनफील्ड से, वो बेसिकली उसकी फीस पाकिस्तान गवर्नमेंट को देनी पड़ी। और जो इन लोगों के गठजोड़ का सारा कुछ किस्सा था जो किसी को नहीं समझ में आ रहा, और ये मैडम उसके ऊपर शादियाने बजा रही हैं, बजाय इसके कि इस बेगैरती को शर्मिंदगी से कबूल करती हैं, वो कबूल करने के बजाय वो शादियाने बजा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि ये हमारी जीत हुई है। फिर उसके बाद इन्होंने एक और मेरे ख्याल है ट्वीट की कि ब्रॉडशीट तो अपने झूठे इल्जामात पर अदालत में इज्जत अफजाई करवा चुके, मगर अभी इन लोगों का एहतसाब बाकी है जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा अपनी जाती अना की जंग में झोंक रहे, जो छुप छुप के ब्रॉडशीट वालों को मिलते और अपना हिस्सा मांगते। अब इन सब हकाइक अवाम के सामने आएंगे। तो हकाइक यही है जो मैंने आपको बताए, लेकिन इन्होंने उसको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश की, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, एक पढ़ा लिखा शख्स जो रिसर्च करता है, जो अपनी नॉलेज जमा करता है और जो देखता है कि कहाँ पे क्या चीज है। मुझे ये लगा कि ये हुआ क्या, तो मैंने अपनी रिसर्च की और मुझे अपनी रिसर्च में ये सारी फैक्ट्स मिले जो मुझे फील हुआ कि एक आम आदमी तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और आप लोगों को पढ़ के सुनाई। और मैं ये डॉन से पढ़ रही हूँ, मैं कहीं से नहीं पढ़ रही हूँ, डॉन से पढ़ रही हूँ सारी चीजें। और उसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी रिसर्च की। तो उसके बाद मुझे ये खुद ही क्लप्रेट जो एक मुजरिम थे, वो इस तरह से अपने जुर्म के ऊपर पर्दा जो पड़ गया, उसके इस तरह से शादियाने बजा रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि आगे आप लोगों को खुद समझदार हैं। और उसके बाद फिर मैं और आपको बताती हूँ कि जब ये एनआरओ लेके ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया और अब ब्रॉडशीट को
वो डैमेजेस के पैसे तो चाहिए थे। वो डैमेजेस के पैसे जो ब्रेक हो गया था वो बेसिकली उस वक्त से चले चले आ रहे थे 2003 से, जो अब इंटरेस्ट के साथ इतने ज्यादा $28 मिलियन हो चुके थे। $28 मिलियन हो चुके थे जो पाकिस्तान ने पे किए। और ये केस उस वक्त विड्रॉ हुआ था, बेसिकली उस वक्त खत्म होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ था। और ब्रॉडशीट ने ये पाकिस्तान के ऊपर केस किया हुआ था और ऑब्वियसली ये केस हारना ही था, क्योंकि उन्होंने अपना काम किया था, उनको अपने पैसे चाहिए थे जो उन्होंने निकाले थे इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके, जो फ्लैट्स उनके एवनफील्ड के पकड़े थे, उसका जो काम किया था, उनको अपनी फीस चाहिए थी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो फीस उनको अब जाके दी। और इतने सालों से ये केस क्यों पेंडिंग में चलता चला गया? क्योंकि जब अगर आसिफ जरदारी के ऊपर केस था तो आसिफ जरदारी अपनी हुकूमत में उस केस को क्यों हवा देता? इसी तरह सेम जब नवाज शरीफ के ऊपर केस था तो नवाज शरीफ अपनी गवर्नमेंट में उस केस को क्यों हवा देता और वो ब्रॉडशीट को पे करके सारी दुनिया के सामने क्यों एक्सपोज करता? वो नहीं कर सकता था ये काम, क्योंकि उसको पता था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसका नैब ने जो सारा कुछ दिया था मुशर्रफ गवर्नमेंट ने, वो सारी चीज इस सबके सामने आ जाएंगी पब्लिक की। तो वो अपनी चोरी छुपाने के लिए इसको लिंगर ऑन करते रहे, इसको चलाते रहे, इसको ढील पे ढील देते रहे, जो इंटरेस्ट के साथ अब जाके $28 मिलियन हो गया था। तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इमरान खान गवर्नमेंट, जो इतनी ऑलरेडी क्राइसिस के साथ कोविड जैसे सिचुएशन में इतनी मुश्किलों से सरवाइव, कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इकोनॉमी के ऊपर काम कर रही है, उसको इन बुरे हालात में भी $28 मिलियन पे करने पड़े। और ये वो केस जो उस वक्त विड्रॉ हुआ था, उसके लिए इन्होंने अब यहां पे जो क्लेम किया कि हमारा अब तुम जो लीगल फीस है वो हमें दो। तो ये लीगल फीस ब्रॉडशीट ने उनको 20,000 दी। अब आप ये सोचें कि जब ब्रॉडशीट आपसे इतना ज्यादा ले रहा है और $20,000 लॉयर की फीस मेरे हिसाब से कुछ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कनाडा में भी अगर आप एक छोटा लॉयर भी हायर करते हैं ना, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, तो उसको भी आपने $14,000 to $15,000 देने पड़ते हैं, चाहे वो केस अगर आपका चलता है या नहीं चलता है, आपने इतनी पेमेंट बनती है। तो अब आप ये सोचें कि इन्होंने अब वो जाके इस चीज को क्लेम किया, क्योंकि ये खुद भी इस केस के मुतालिक नहीं जानती थी कि इसके बाप ने क्या कारनामा सरअंजाम दे रखा है, या ये किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट था, या ये क्या हुआ था, इस चीज के बारे में इसको नहीं पता था। तो ये इन्होंने अभी फिलहाल केस किया था और उसकी इन्होंने लीगल फीस, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सारा, जब सारी चीजें वाइंड अप, पाकिस्तान ने उनको पेमेंट कर दी ब्रॉडशीट को, तब इन्होंने कहा कि जो फिलहाल जो रिसेंटली इन्होंने केस किया था ब्रॉडशीट के ऊपर, और ये अपनी फाइट करना चाह रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, उस चीज के पैसे इन्होंने वापस मांगे कि जब केस खत्म हो गया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आपको पेमेंट कर दी जिसके लिए आप लोग केस लड़ रहे थे, तो अब आप हमारे लॉयर के ऊपर जो हमने पैसे खर्च किए हैं वो आप हमें पे कर दें। तो फिर वो उस चीज को ब्रॉडशीट दें। ऑब्वियसली जब उनको $28 मिलियन पाकिस्तान से मिले तो 20,000 पाउंड इनको देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने वही किया, इन्होंने देके बात सारी खत्म कर दी। और इसके ऊपर ये मैडम कहती हैं कि जनाब इनकी जीत हुई है, लेकिन इनको इस बात की शर्म नहीं है कि एक मरतबा फिर इन्होंने पाकिस्तान के साथ धोखा किया है। इन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी दौलत को लूटा है, अवाम की दौलत को लूटा है, और ये इस किस्म की बात कर रही हैं कि इनकी जीत हुई है। इनको ये बात बोलने से पहले सोचना भी चाहिए थी कि इस किस्म की बात, जब मैं एक रिसर्च करके ये चीज निकाल सकती हूँ, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत सारे लोग भी इस चीज को निकाल सकते हैं। अभी तक क्यों किसी ने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की और क्यों इसकी डिटेल्स नहीं आई, इस बात पे मैं हैरान हूं। लेकिन बहरहाल बाद में जो सारी गवर्नमेंट्स थी उनका इंटरेस्ट आप सब लोगों को समझ चुके हैं, केस क्या था वो आप समझ चुके हैं, और किस चीज के पैसे इनको मिले जिस पे ये इतनी खुशियां मना रही हैं। तो इनको
मैं यही कहूंगी एक मर्तबा फिर, तुम जैसी औरत जिसका बाप खानदान दर खानदान लूटता चला आया पाकिस्तान में, उसको थोड़ी सी तो गैरत कर लेनी चाहिए ये बयान देते हुए कि ये इनकी जीत है। ये इनकी जीत नहीं है, ये इनकी जीत नहीं है, इनकी गलाजत है जिसको पाकिस्तान इमरान खान गवर्नमेंट अब उनके सर के ऊपर पड़ गई है और वो पे कर रही है। इनकी गलाजत को वो धो रही है बेसिकली। शुक्रिया, आज आप लोगों से यही बात करनी थी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।